नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब दुनिया के सबसे तनावपूर्ण क्षेत्रों में से एक मध्य पूर्व अचानक आग की लपटों में घिर जाए। एक तरफ हो ईरान और दूसरी तरफ हो इजराइल और उनके पीछे खड़ा हो दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका। ऐसे समय में सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि युद्ध कौन जीतेगा, सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि भारत क्या करेगा। क्या भारत किसी एक पक्ष का साथ देगा या फिर भारत तटस्थ रहेगा? और अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? आज हम सिर्फ राजनीति नहीं समझेंगे बल्कि एक भारतीय नागरिक के दिल से यह समझने की कोशिश करेंगे कि अगर युद्ध सच में छिड़ गया तो भारत और भारतीयों के लिए इसका क्या मतलब होगा। भारत की सबसे बड़ी दुविधा दोस्तों सच यह है कि भारत के लिए यह युद्ध किसी दूर देश की लड़ाई नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें भारत के दो महत्वपूर्ण मित्र देश आमने सामने होंगे, एक तरफ ईरान और दूसरा तरफ इजराइल। भारत और ईरान के संबंध बहुत पुराने हैं। इतिहास, संस्कृति और व्यापार तीनों में इन दोनों देशों की रिश्ता गहरा है। ईरान भारत के लिए इसी यहीं पर स्थित है चाबहार पोर्ट, जो भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता देता है। दूसरी तरफ है इजराइल। आज के समय में इजराइल भारत का एक बहुत बड़ा रक्षा और तकनीकी सहयोगी है। भारत की सेना के कई आधुनिक हथियार और तकनीकी इजराइल से आते हैं। यही कारण है कि जब इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो भारत के सामने एक मुश्किल सवाल खड़ा हो जाता है, किसका साथ दिया जाए। क्या भारत किसी एक का साथ देगा? अब यहाँ एक दिलचस्प बात समझना जरूरी है। भारत की विदेश नीति अक्सर संतुलन पर आधारित होती है। भारत ने हमेशा कोशिश की है कि वह दुनिया के अलग अलग देशों से दोस्ती बनाए रखे। इसीलिए जब भी ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है तो भारत आमतौर पर यही कहता है, समस्या का समाधान युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। हाल ही की घटनाओं में भी भारत ने यही रुख दिखाया और दोनों देशों से संयम और बातचीत की अपील की है। यानी साफ है, भारत की पहली कोशिश यही होगी कि वह किसी एक पक्ष में खुलकर खड़ा होने से बचे। लेकिन क्या भारत पूरी तरह तटस्थ रह पाएगा? यह सवाल थोड़ा कठिन है, क्योंकि आज के समय में भारत के इजराइल और अमेरिका के साथ मजबूत संबंध हैं और रक्षा, तकनीकी और खुफिया सहयोग के क्षेत्र में और भारत इजराइल के संबंध बहुत गहरे हो चुके हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति बहुत गंभीर हो गई तो भारत का झुकाव अमेरिका या इजराइल की ओर दिख सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत ईरान का खुलकर विरोध करेगा। भारत शायद वही करेगा जो वह अक्सर करता है, संतुलन की नीति। भारत पर आर्थिक असर। अब आइए इस हिस्से पर जो भारत के हर नागरिक से जुड़ा है। अगर यह युद्ध लंबा चला तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहला असर होगा तेल की कीमतों पर। भारत अपनी ऊर्जा का लगभग 80% तेल विदेशों से खरीदता है और इसका बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। अगर युद्ध के कारण तेल की सप्लाई बाधित हुई तो तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं और तेल महंगा होगा तो उसके साथ साथ महंगा होगा पेट्रोल, डीजल, गैस और ट्रांसपोर्ट, और अंत में महंगा होगा हर सामान। विशेषज्ञों के अनुसार अगर तेल की कीमत $100 प्रति बैरल बढ़ती है तो भारत की आर्थिक वृद्धि पर भी असर पड़ सकता है। महंगाई और आम आदमी। अब जरा सोचिए, अगर पेट्रोल 20 या 25 रुपये महंगा हो जाए तो क्या होगा? जी, बस किराया बढ़ेगा, सब्जी महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और धीरे धीरे पूरा बाजार महंगा होगा। यानी एक युद्ध जो हजारों किलोमीटर दूर हो रहा होगा उसका असर आपके और हमारे घर तक पहुंच जाएगा। भारतीयों की सुरक्षा और एक बड़ी चिंता है। विदेश में रहने वाले भारतीयों, मध्य पूर्व के देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर युद्ध फैलता है तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। पहले भी जब तनाव बढ़ा था तो भारत को अपने नागरिकों को निकालने के लिए बड़े ऑपरेशन चलाने पड़े थे। सरकार ने ऐसे हालात में भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष अभियान भी चलाए हैं। व्यापार पर असर। ईरान और इजराइल दोनों देश का व्यापार होता है। भारत ईरान को चावल, चाय और कई कृषि उत्पाद निर्यात करता है। इजराइल के साथ तकनीक और व्यापार का बड़ा संबंध है। अगर युद्ध हुआ तो समुद्री रास्ते असुरक्षित हो सकते हैं और इससे भारत का अरब देशों के साथ सैकड़ों अरब डॉलर का व्यापार प्रभावित हो सकता है। शेयर बाजार और रुपया। युद्ध का असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा। अगर मध्य पूर्व
में 12 युद्ध हुआ तो दुनिया भर के शेयर बाजार गिर सकते हैं। भारत का शेयर बाजार भी इससे अछूता नहीं रहेगा। रुपया कमजोर हो सकता है और विदेश निवेश कम हो सकता है। क्या भारत शांति की भूमिका निभा सकता है? दोस्तों, एक और संभावना भी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कई देशों के साथ अच्छे संबंध रखता है। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि भारत भविष्य में शांति वार्ता करने वाला देश भी बन सकता है। यानी भारत सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा बल्कि शांति की कोशिश भी कर सकता है। एक भारतीय की भावना। अब अंत में मैं एक व्यक्तिगत भावना साझा करना चाहता हूं। जब भी दुनिया में युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। न तो सैनिक युद्ध चाहते हैं और न ही आम नागरिक, लेकिन राजनीतिक शक्ति और सुरक्षा की चिंताएं कई बार देशों को युद्ध की तरफ ढकेल देती हैं। एक भारतीय के रूप में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच भी ऐसा दिन न आए जब युद्ध पूरी दुनिया को अपनी आग में झोंक दे, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी युद्ध सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पूरी मानवता पर पड़ता है। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो भारत की नीति संभवतः यह होगी, खुलकर किसी एक पक्ष में नहीं जाना, शांति और कूटनीति की अपील करना, अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा करना। लेकिन यह भी सच है कि उस युद्ध की गूंज भारत तक जरूर पहुंचेगी। तेल की कीमतों में महंगाई। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपसे एक और सवाल भी पूछना चाहता हूं, अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होता है तो आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।